योग अभ्यास रोगों के निवारण और उपचार में बहुत प्रभावी है, जैसा कि कई अनुसंधानों द्वारा प्रमाणित किया गया है। योग अभ्यास से पहले चिकित्सक से निश्चित रूप से परामर्श करें और योग्य योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। योग अभ्यास के साथ साथ संतुलित जीवन और सात्विक आहार भी रोगों के निवारण और उपचार में सहायक होते हैं। अवटु ग्रंथि या थायराइड की समस्या से निवारण और उपचार के लिए योग आसन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, धनुरासन, सुप्त वज्रासन, सिंहासन, हलासन और कोणासन, प्राणायाम, कपालभाति और बाह्य। उष्ट्रासन दोनों पैरों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए पैरों को घुटनों से मोड़कर शरीर को इतना ऊपर उठाएं कि पैरों का घुटनों से नीचे का हिस्सा जमीन से लगा रहे। शरीर को पीछे की ओर लाकर दोनों हाथों से संबंधित टखनों को पकड़ लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। उष्ट्रासन पैरों, कंधों, रीढ़ की हड्डी और उदर क्षेत्र को मजबूती प्रदान करता है। कंधों और पीठ के दर्द निवारण और उपचार में सहायक। जांघों, घुटनों, टखनों और कमर को मजबूती प्रदान करता है। भुजंगासन पैरों को सीधे और तलवों को ऊपर की ओर रखते हुए पेट के बल पर लेट जाएं। दोनों हाथों को वक्षस्थल के दोनों ओर टिका दें। नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाकर हाथों पर संतुलित करें और सिर पैरों की ओर ले जाएं। भुजंगासन वसा कम करने में उपयोगी। वक्षस्थल चौड़ा होता है और कमर लचीली। पेट के अंग सुदृढ़ होते हैं और पाचन तंत्र में सुधार होता है। कब्ज, पीठ दर्द, गठिया, मधुमेह, ब्रोंकाइटिस, अनिद्रा और मासिक धर्म विकार के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां व्रण और हर्निया की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। धनुरासन पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखते हुए पेट के बल लेट जाएं। दाहिने हाथ से दाहिने पैर के घुटने को मोड़कर दाहिना टखना पकड़ लें। बाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को मोड़कर बायां टखना पकड़ लें। हाथों और पैरों को खींचते हुए घुटनों और वक्षस्थल को जमीन से ऊपर उठाकर नाभि के क्षेत्र पर शरीर को संतुलित करें। सिर को पैरों की तरफ खींचें और ऊपर की ओर देखें। दोनों हाथ सीधे रहने चाहिए। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। धनुरासन कंधे और पीठ दर्द दूर करने में उपयोगी। कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं को सुधारता है। हाथ, पैर, पेट और रीढ़ की हड्डी मजबूत होते हैं। व्यसन, गठिया, अवसाद, मासिक धर्म विकार और दमे के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां हर्निया से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। सुप्त वज्रासन पैरों को घुटनों से मोड़कर पंजों को जोड़कर इस तरह पैरों के ऊपर बैठें कि नितंब एड़ियों के बीच में आ जाए। दोनों कोहनियों को जमीन पर टिकाकर शरीर को पीछे की ओर ले आएं। सिर को जमीन पर टिका दें। शरीर को ऊपर उठाकर पैरों और सिर के बल पर संतुलित करें। दोनों हाथों को जांघों के ऊपर रख लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। सुप्त वज्रासन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। गर्दन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने में सहायक। कमर, घुटनों, जांघों और पैरों को मजबूती प्रदान करता है। वसा कम करता है। पसीने की दुर्गंध को दूर करता है और जठर संबंधी विकारों को दूर करता है।
सावधानियां। मेरुदंड और कटिस्यानुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। सिंहासन। दोनों पंजों को जोड़कर, एड़ियों को ऊपर उठाकर, घुटनों को बाहर की तरफ फैलाकर, एड़ियों के ऊपर बैठकर शरीर को संतुलित करें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर ठोड़ी को नीचे लाकर कंठकूप के ऊपर दबाकर रखें। दृष्टि को भौहों के बीच केंद्रित कर, मुंह को पूरा खोलकर जीभ को यथासंभव बाहर ले आएं। इस आसन में बैठकर कुछ बार जोर से दहाड़ें। सिंहासन मुंह, दांत, जीभ और जबड़े संबंधी रोगों के उपचार में सहायक होता है। शेर की तरह निडर बनाता है। सांस की दुर्गंध दूर करने में उपयोगी। चेहरे की झुर्रियां कम करता है। चेहरे की मांसपेशियों और ऊतकों को पुनर्स्थापित करता है। ब्रोंकाइटिस, कब्ज, पाचन, अवसाद, पायरिया, गलसुओं के सूजन और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में उपयोगी। हलासन। हाथों और पैरों को सीधा रखते हुए जमीन पर सीधा लेट जाएं। बिना घुटने मोड़े पैरों को ऊपर उठाकर सिर से परे ले जाएं और पंजों को जमीन पर टिका दें। दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजों को पकड़ लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। हलासन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। पेट कम करने में और पेट से वायु निकालने में सहायक। शरीर में रक्त परिसंचरण सुधरता है। गर्दन और कंधों को मजबूती प्रदान करता है। दृष्टि में सुधार होता है। मासिक धर्म विकार के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां। मेरुदंड और कटिस्यानुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। कोणासन। दोनों पैरों के बीच में कंधों की चौड़ाई से ज्यादा दूरी रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब दोनों हाथों को बगल में कंधे के स्तर पर और जमीन के समानांतर फैलाएं। कमर के ऊपरी भाग को दाहिनी ओर झुकाते हुए दाहिने घुटने और कोहनी को बिना मोड़े दाहिनी हथेली दाहिने पैर पर लगा दें। बाएं हाथ को जमीन के समानांतर सिर के ऊपर रखते हुए फैलाएं। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी ओर इसे दोहराएं। कोणासन पीठ दर्द को दूर करने में और गलसों के सूजन के उपचार में उपयोगी। शरीर हल्का होता है, चेहरे को सौंदर्य प्रदान करता है, खांसी दूर करता है और फेफड़ों को मजबूती प्रदान करता है, लंबाई बढ़ाने में उपयोगी। सावधानियां। मेरुदंड और कटिस्यानुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। कपालभाति प्राणायाम। मुंह को बंद रखकर सामान्य रूप से नाक से श्वास अंदर लें और उदर की मांसपेशियों को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़ें। एक आरामदायक अवधि के लिए
इस प्रक्रिया को दोहराएं। कपालभाति प्राणायाम कफ दूर करने में सहायक और इससे श्वसन प्रणाली साफ होती है। फेफड़ों से संबंधित सभी समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। पाचन तंत्र में सुधार होता है। ब्रोंकाइटिस, कब्ज, मधुमेह, अवसाद, पायरिया और जठर से संबंधित समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। बाह्य प्राणायाम पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। मुंह को बंद रखकर नाक से पूरी तरह श्वास छोड़कर 3 बंद लगा लें। ये 3 बंद होते हैं जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद। जालंधर बंद ठोड़ी को नीचे लाकर कंठ कूप के ऊपर दबाकर लगाते हैं। उड्डयन बंद उदर की मांसपेशियों को अंदर खींचकर लगाते हैं। मूल बंद मल विसर्जन की जगह को पूरी तरह ऊपर की ओर संकुचित करके लगाते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए इस स्थिति को बनाए रखें और श्वास लेने से पहले तीनों बंधों को छोड़कर मुंह को बंद रखकर धीरे धीरे नाक से श्वास अंदर लें। बाह्य प्राणायाम फेफड़ों से संबंधित सभी समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। पाचन तंत्र में सुधार होता है। ब्रोंकाइटिस, कब्ज, पाचन संबंधी रोगों और बवासीर के निवारण और उपचार में सहायक। उपयोगी युक्तियां: 1 गिलास दूध में 1 चम्मच नारियल का तेल मिलाकर नाश्ते के साथ लें। गाजर और अखरोट का भरपूर सेवन करें।